हेलो स्टूडेंट, आपका ओम क्लासेस विद प्रताप कुमार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, हम साइकोलॉजी की सेकंड यूनिट में व्यक्तित्व का अर्थ, ट्रॉमा, परिभाषा तथा विशेषता से संबंधित पढ़ रहे थे। तो उसी में हम आज पार्ट थर्ड यानी ये फर्स्ट, इससे पहले हमने 2 वीडियो पढ़े, फर्स्ट और सेकंड वीडियो, उसी में ये थर्ड वीडियो है। और हमारा उद्देश्य है कि आपको हमारा उद्देश्य है आपका जो रीड का पेपर हो या अन्य कोई पेपर हो, तो उसमें इस टॉपिक से संबंधित एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आए, सभी हमारे वीडियो में से ही प्राप्त हो। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्यक्तित्व तो बोलते हैं पर्सनालिटी। कौन से शब्द से बना हुआ है? लैटिन भाषा से बना हुआ है और शब्द का नाम है पर्सोना। व्यक्तित्व से अभिप्राय किसी व्यक्ति के दूसरों को पढ़ने वाले प्रभाव से लिया जाता है। अर्थात कोई व्यक्ति संपर्क में आने वाले व्यक्ति को जितना प्रभावित करता है, वैसा ही उसका व्यक्तित्व माना जाता है। इस प्रकार सामान्य व्यक्तित्व के सामाजिक उद्दीपक मूल्य तो अधिक महत्व देते हैं। बाह्य गुणों का व्यक्ति के व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु बाह्य गुणों को ही व्यक्तित्व नहीं कहा जा सकता। यहाँ बात बताई गई है कि पहली बात तो व्यक्तित्व तो अंग्रेजी में बोलते हैं पर्सनालिटी, लैटिन शब्द पर्सोना से बना हुआ है, और दूसरों के व्यवहार पे जो प्रभाव पड़ता है वो उसका व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व केवल बाह्य गुणों से प्रभावित नहीं होता, ये आंतरिक गुणों से भी प्रभावित होता है। और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आकर जितना उसका प्रभाव डालता है, वही कहलाता है उसका व्यक्तित्व। व्यक्तित्व में बुद्धि, संवेग, व्यवहार, क्रियाएं, रुचियाँ, अभिरुचियाँ आदि सम्मिलित है। प्रश्न आपसे पूछ सकता है व्यक्तित्व में क्या क्या सम्मिलित है? तो बुद्धि सम्मिलित है, संवेग, व्यवहार, क्रियाएं, रुचियाँ, अभिरुचियाँ आदि सम्मिलित है। व्यक्तित्व में व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के गुणों का समावेश होता है। व्यक्तित्व में व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के गुणों का क्या होता है? समावेश होता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने समायोजन तो व्यक्तित्व था। समायोजन तो क्या था? व्यक्तित्व। बालक जन्म लेने के बाद वातावरण में समायोजन करना प्रारंभ कर देता है। उसके व्यवहार को वातावरण में समायोजन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। बालक जन्म लेता है तो उसके बाद में वातावरण के साथ में समायोजन करना प्रारंभ कर लेता है, यानी उसका व्यक्तित्व वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और प्रत्येक बालक व्यक्ति वातावरण में समायोजन एक विशिष्ट ढंग से करता है। प्रत्येक जो बालक है या व्यक्ति है वो वातावरण के साथ में समायोजन करने का तरीका क्या होता है? विशिष्ट होता है। समायोजन करने में उसका व्यवहार प्रदर्शित होता है। समायोजन करता है तो उसका व्यवहार प्रदर्शित होता है। ये व्यवहार आंतरिक और बाह्य गुणों से प्रभावित होता है। व्यवहार किससे प्रभावित होता है? आंतरिक गुणों से और बाह्य गुणों, दोनों गुणों से क्या होता है? प्रभावित होता है। अतः व्यक्तित्व की परिभाषा वातावरण में समायोजन के रूप में भी दी जा सकती है, जिसमें व्यक्ति के मनोदैहिक गुण सम्मिलित होते हैं। यहाँ बात की है मनोदैहिक गुण, और ये व्यक्तित्व में क्या होते हैं? सम्मिलित हो सकते हैं। तो वाक्य में लिखा हुआ है व्यक्तित्व में मनोदैहिक गुण सम्मिलित होते हैं। सत्य है, असत्य तो सत्य है। इस प्रकार आपने व्यक्तित्व का अर्थ देखा और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कुछ गुण के सत्य या विशेषता आपने देखी। अब बात करें हम व्यक्तित्व की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व की परिभाषा। व्यक्तित्व तो अनेक मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित किया है। व्यक्तित्व की जो परिभाषा है उसमें अनेक मनोवैज्ञानिक अपने अपने हिसाब से परिभाषा दी है, यानी डेफिनेशन दी है।
मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित कुछ मुख्य परिभाषाएं निम्नलिखित है। मनोवैज्ञानिकों ने जो परिभाषा दी है उससे बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था इनके कुछ कीवर्ड होते हैं वो आपको याद न होते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं, फिर कीवर्ड में आते हैं। मॉडर्न प्रिंस के अनुसार व्यक्ति की सभी जन्मजात अर्जित प्रवृत्तियों, इच्छा और भावनाओं का संग्रह है। मॉडर्न प्रिंस के अनुसार तो आप इसका कीवर्ड याद कर सकते हो, भावनाओं का संग्रह। मॉडर्न प्रिंस के अनुसार, मॉडर्न प्रिंस ने कहा था भावनाओं का संग्रह। सेकेंड है डेसिल के अनुसार व्यक्ति के व्यवहारों का संकलन है जो उसके सामाजिक समायोजन में विविध करता है। सामाजिक समायोजन, डेसिल के अनुसार आप याद कर सकते हो। तो सामाजिक समायोजन के बारे में किसने बात की थी? डेसिल ने। वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्ति की जन्मजात अर्जित प्रवृत्तियों का योग। वैलेंटाइन ने बताया था 2 टाइप की प्रवृत्तियों का योग बताया था, जन्मजात और अर्जित। याद कर सकते हो वैलेंटाइन ने क्या बताया था? 2 प्रकार की प्रवृत्तियों का योग बताया था। आप पूरा याद रखना, जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग किसने बताया था? वैलेंटाइन ने। और वाटसन के अनुसार विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक व्यवहार निरीक्षण पर आधारित क्रिया व्यक्तित्व दिलाती है। वाटसन से आप याद कर सकते हो विश्वसनीय सूचना। विश्वसनीय सूचना, वाटसन से आप याद कर सकते हो विश्वसनीय सूचना। फिर बात करें हम कैटल की। व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा ये भविष्यवाणी की जा सकती है तो व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करेगा। भविष्यवाणी शब्द के बारे में किसने बात की है? कैटल ने। वाटसन ने किसके बारे में बात की है? विश्वसनीय सूचना के बारे में। वैलेंटाइन ने बात की है जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग के बारे में। और डेसिल ने बात की है सामाजिक समायोजन के बारे में। और मॉडर्न प्रिंस से बात की है भावनाओं का संग्रह के बारे में। तो इस प्रकार आपको हम एक बार पुनः बता देते हैं। मॉडर्न प्रिंस, भावनाओं का संग्रह, ये इसका कीवर्ड है, आप याद कर लेना। डेसिल ने बोला था सामाजिक समायोजन। वैलेंटाइन ने कहा था जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग। ये किसने कहा था? वैलेंटाइन ने। फिर वाटसन ने कहा था विश्वसनीय सूचना। ये किसने कहा था? वाटसन ने। कैटल ने कहा था भविष्यवाणी। कैटल ने क्या कहा था? भविष्यवाणी के बारे में बात की है। टोटल उनमें 5 परिभाषाएं थी। मॉडर्न प्रिंस भावनाओं का संग्रह, डेसिल सामाजिक समायोजन, वैलेंटाइन जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग, वाटसन ने कहा था विश्वसनीय सूचना और कैटल ने कहा था भविष्यवाणी। इस प्रकार हमने टोटल 5 परिभाषा देखी। अब बात करें विशेषताओं की। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व का अर्थ बाहरी दिखावे से नहीं है। यानी बाहरी दिखावा तो व्यक्तित्व नहीं है। व्यक्तित्व में आंतरिक बाह्य दोनों प्रकार के गुणों का समावेश है। व्यक्तित्व में कौन से गुण समावेश होते हैं? आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के गुण क्या होते हैं? समावेश होते हैं। ये गुण तथ्यात्मक होते हैं। ये गुण कैसे होते हैं? तथ्यात्मक होते हैं। व्यक्ति वातावरण में प्रभावशाली ढंग से समायोजन होता है। व्यक्ति वातावरण में प्रभावशाली ढंग से क्या होता है? समायोजन होता है। वह वातावरण तो प्रभावित करता है। वह वातावरण तो क्या होता है? प्रभावित करता है। इस प्रकार व्यक्ति विभिन्न मनोदैहिक संस्थाओं का उपयोग करके वातावरण में समायोजन करता है। वातावरण में समायोजन करने के लिए व्यक्ति किसका उपयोग करता है? मनोदैहिक संस्थानों का उपयोग करता है। यही व्यक्तित्व का वास्तविक अर्थ है। व्यक्तित्व वास्तविक अर्थ क्या है? तो मनोदैहिक संस्थाओं का उपयोग करते हुए व्यक्ति वातावरण के साथ में क्या करता है? समायोजन करता है। और समायोजन किस तरीके से करता है? प्रभावशाली ढंग से करता है। और व्यक्तित्व में 2 गुण सम्मिलित होते हैं, आंतरिक और
बाह्य। इस प्रकार आपको हमने ये विशेषता बताई। तो आज इस वीडियो में हमने आपको व्यक्तित्व का अर्थ, इसकी उत्पत्ति से संबंधित, परिभाषा संबंधित और इसी विशेषता से संबंधित, इस प्रकार आपको हमने इस वीडियो में व्यक्तित्व का अर्थ, परिभाषा और विशेषता संबंधित आपको अध्ययन कराया। हमारा इस वीडियो का उद्देश्य आपको विस्तृत अध्ययन करवाया। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाले वीडियो आपको बेल आइकन के थ्रू नोटिफिकेशन मिल सके। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और अभी कोरोना वायरस चल रहा है, जिसके कारण अपने घरों में सुरक्षित रहे और ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहे और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक रहे कोरोना वायरस के कारण। अरस्तु ने कहा था, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है या विकास होता है, आप कह सकते हो। तो आपका अगर शरीर स्वस्थ हो जाता, आपका मस्तिष्क भी क्या होगा, स्वस्थ। इस प्रकार आपको एक परिभाषा भी याद कर सकते हो। अरस्तु ने कहा था, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इसलिए आपसे विनती है कि आप घरों में अपने सुरक्षित है। और अभी भारत देश में कोरोना महामारी चल रही है, जिससे कारण आप अपने घरों में सुरक्षित रहते हुए अधिक से अधिक लोगों तो जागरूक रहे कोरोना महामारी के कारण, और अपने आसपास के लोगों की भी थोड़ी हेल्प रहे इस महामारी में, जिससे वो भी अपना जीवन यापन कर सके इस महामारी के समय। आज का वीडियो यहीं समाप्त।